जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट की, पावर पॉइंट। जो भी आपके कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज हैं, किसके लिए यूज़ में ली जाती हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्टकट की। अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट कीज़ के बारे में जो आपके किस में इम्पोर्टेंट रहेगी। NHM CHO और नर्स ट्रेनर की वैकेंसी है आपके राजस्थान। NHM की वैकेंसी राजमेश में है, तो वो उसमें आपका कंप्यूटर सिलेबस है, तो उसमें अपन ये टॉपिक को डील करेंगे। शानदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छी शानदार ट्रिक के साथ मैं क्लासेस लेके आऊँगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और एक प्लेलिस्ट और भी बना रखी है कंप्यूटर नाम से। पूरे के पूरे सिलेबस में आपको कवर करवाया है उसमें, तो वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। और एक साथ आप ये भी बात कर लेना, नॉटसेट PYQs सेशंस भी चल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो क्लासेज भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में साथ ज़रूर देखते रहना। अपन 5 से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर डे करते हैं, तो वो क्लास आप ज़रूर देखते रहना, जिससे आपको नॉटसेट 9 के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+A, अपन बोलते हैं +A। तो A का मतलब क्या होता है, ट्रिक के अपन अकॉर्डिंग देखेंगे। A का मतलब ऑल, तो पूरे का मतलब हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। B का मतलब, B का अपन देख सकते हैं, B का मतलब बोल्ड। B से अपन बोल्ड याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। Ctrl+C, C का मतलब कॉपी, याद रख लेना। C से देखो, C से कॉपी। और Ctrl+D, ये थोड़ा आपको याद रख लेना पड़ेगा। Ctrl+D फिल, D मतलब फिल, डील मतलब फिल। Ctrl+D दबाओगे तो आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, मतलब उसके अंदर फिल कर सकते हो कुछ भी शॉर्टकट कीज के द्वारा। फिल। और F का मतलब देखो, F से याद रख लेना फाइंड करना। ये फिल अलग है और फाइंड करना अलग है, बात है। Ctrl+F फाइंड है। Ctrl+G फाइंड नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा उसको फाइंड आउट करना। जी का मतलब देखो, ABCDEFG, तो जी के बाद में आप याद रख लेना ये F। जी बाद में आ रहा है F से, तो जी का यहाँ पे याद रख लेना F। फाइंड मतलब नेक्स्ट, तो जी बाद में आ रहा तो नेक्स्ट, ऐसे याद रख लेना। और H का मतलब होता है रिप्लेस। हाफ का मतलब आधा होता है, तो पूरे का बोल लेंगे रिप्लेस। H का मतलब रिप्लेस। और I से याद रख लेना इटालिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। I से किया ये तो आपको आराम से याद रह जाएगा, इटालिक। K का मतलब होता है इंसर्ट ए हाइपर लिंक। यहाँ से K लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ से भी Ctrl+K आ रहा है, तो इंसर्ट ए हाइपर। तो
के से हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस के, और कंट्रोल प्लस एन, एन से याद रख लेना न्यू, बस यही, एन से न्यू याद रख लेना। ओ से आप याद रख सकते हो, ओ से ओ ओपन, ओपन से भी ओ आ रहा है पहले, और कंट्रोल प्लस पी, पी से याद रख लेना प्रिंट, और आर का मतलब राइट रहने वाला है, नथिंग राइट, ये याद रख लेना। और एस का मतलब तो आपको पता ही है, सेव होता है, एक सेव एज होता है, वो अलग बात करेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे अपन। और यू से अंडरलाइंड, अन अंडरलाइंड बोल सकते हो, यू से अन अंडरलाइन, यहाँ से भी यू और यहाँ से भी यू, बिल्कुल। और ये एक याद रख लेना, वी से पेस्ट होता है, वी से वीपी, तो कंट्रोल प्लस वी, ये हो गया आपका पेस्ट, मतलब वीपी से आप याद रख लेना, कंट्रोल प्लस वी से हो जाएगा आपका वी, और पी से हो जाएगा पेस्ट। और कंट्रोल प्लस डब्लू वो हो जाएगा क्लोज, कंट्रोल प्लस डब्लू वो हो जाएगा क्लोज। देखो डब्लू से आपको मैं बता रहा हूँ, ये डब्लू लिखा हुआ है ना, ये सारी लाइनें क्या हैं आपस में, क्या है, क्लोज हैं, तो ऐसे याद रख लेना, कंट्रोल प्लस डब्लू का होता है क्लोज होता है। और एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, देखो एक्स का मतलब क्या होता है, ये तो खतरा होता है ना, इसलिए किसी को कट करना है, काटना है, तो ये बोल सकते हो कट, इससे क्या याद रख लेना, कट, आराम से याद रह जाएगा। रॉन्ग मतलब कट, ये रास्ता बंद है बोल सकते हैं। और वाई का मतलब क्या होता है, रिपीट, वाई का मतलब रिपीट, एक बार रिपीट। और जेड का आप याद रख लेना कैंसल। देखो 3-4 ही आपको याद रखने हैं, बाकी अब इसके अकॉर्डिंग आपको याद करवा दी है मैंने। तो जेड का मतलब होता है कैंसिल। अब बात करते हैं F1 का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। F1 का मतलब होता है हेल्प, हेल्प, HELP, इसमें हेल्प, देखो F का साउंड इसमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे भी याद रख लेना F1 हेल्प। और F2 का मतलब होता है एडिशन, F2 का मतलब एडिशन। F3 का मतलब पेस्ट द नेम, जो भी नेम क्या आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है, पेस्ट द नेम। F4 का रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट एक्शन। F4 का व्हेन एंटरिंग ए फॉर्मूला स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस, देखो व्हेन एंटरिंग ए फॉर्मूला स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं F5 का मतलब होता है गो टू, ये थोड़ा स्पेस दे देना, गो टू। F6 का मतलब होता है 6, SIX, एक्स का मतलब नेक्स्ट याद रख लेना, नेक्स्ट पेन। F7 स्पेल चेक, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F7 कोई भी आपकी स्पेलिंग है ये चेक करना, या फिर आप बोल सकते हो ग्रामर चेक करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। F8 का मतलब एक्सटेंशन ऑफ द मोड। F9 का मतलब होता है रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक्स। F10 का मतलब होता है एक्टिवेट मेन्यू बार, मेन्यू बार को क्या करना, एक्टिवेट। F11 का मतलब होता है न्यू ग्राफ। और F12 का मतलब होता है सेव एज। तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव, और यहाँ पे है F12 का मतलब होता है सेव एज, इसके रूप में आप सेव कर सकते हो। दोनों का मैंने याद करवा दिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस, देखो ये कंट्रोल प्लस डॉट डॉट के द्वारा लग रहा है, तो इंसर्ट द करंट टाइम, देखो ये डॉट लग रहे हैं ना, इनका मतलब होता है इंसर्ट करना है करंट टाइम में। और डॉट और कॉमा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है इंसर्ट द करंट डेट। और कंट्रोल प्लस ये स्लैश बार देखने को मिल रहा है आपको, कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबोव। और कंट्रोल प्लस एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना स्लैश, कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबोव।
शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है ऑफसेट एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल फंक्शंस इन द एक्सेल मेन्यू। देखो आपका जो एक्सेल मेन्यू होता है उसमें एडिशनल फंक्शंस की किसके द्वारा होते हैं, शिफ्ट के द्वारा होता है। तो अब अपन शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट प्लस F1 आ जाए तो व्हाट इट इज़, इसका मतलब होता था व्हाट इट इज़। और शिफ्ट प्लस F2 का मतलब आता है तो एडिट सेल कमेंट। और F3 का मतलब आता है पेस्ट द फंक्शन इनटू द फार्मूला, फार्मूला के अंदर फंक्शंस को पेस्ट करना है। शिफ्ट प्लस F4 का मतलब होता है सर्च नेक्स्ट। और शिफ्ट प्लस 5 का मतलब होता है फाइंड। शिफ्ट प्लस 6 का मतलब होता है प्रीवियस पेन। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, 4, 5 और 6। और F8 का मतलब होता है ऐड टू द सिलेक्शन, ए टू द सिलेक्शन। शिफ्ट प्लस 9 का मतलब होता है कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही। और F10 का मतलब होता है पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले। और F11 का मतलब होता है न्यू स्प्रेडशीट। देखो 11 तो याद रख लेना, 11 1 है ना, 1 न्यू, तो न्यू याद रख लेना। ऐसे याद रखना पड़ेगा, बाकी ये आप भूल जाओगे। और ये तो इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। 3 दिन एग्ज़ाम होंगे तो इसमें से ज़रूर ना कोई क्वेश्चन वो टफ होगा आपके शॉर्टकट की से। नेक्स्ट अपन बोलते हैं शिफ्ट प्लस 12 का मतलब होता है सेव। शिफ्ट प्लस 12 का मतलब होता है सेव। एक वो शिफ्ट वो भी आप बोल सकते हो कंट्रोल प्लस कौन सा एस, ये दोनों ही के लिए किसका होता है, सेव का होता है। और कंट्रोल प्लस F3 सेट नेम। कंट्रोल प्लस F4 का मतलब होता है क्लोज। और ये क्लोज किसका होता है, W का। याद कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 का मतलब क्लोज होता है, ये दोनों याद रख लेना। और कंट्रोल प्लस F5 क्या होता है, एक्सेल साइज ऑफ द रीस्टोर विंडो। देख एक्सेल ये तो सभी को पता हुआ है, ये तो साइज होती है एक्सेल विंडो की। कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट वर्क बुक विंडो, ये भी अपन ने किया है अभी। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 का मतलब होता है प्रीवियस वर्क बुक विंडो। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, 5, 6 और ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 प्रीवियस वर्क बुक विंडो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस 7 F7 का मतलब होता है मूव विंडो। विंडो को क्या करना है, मूव करना है। और कंट्रोल प्लस F8 का मतलब होता है रीसाइज विंडो, विंडो को रीसाइज करना। और कंट्रोल प्लस F9 का मतलब होता है मिनिमाइज द वर्कबुक। और कंट्रोल प्लस F9 का होता है मिनिमाइज द वर्कबुक। कंट्रोल प्लस F10 का मतलब होता है मिनिमाइज और रीस्टोर विंडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो तीनों चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल प्लस F11 का मतलब होता है इंसेट 4.0 मैक्रो सेट, इंसेट 4.0 मैक्रो सेट। और F1 का मतलब होता है ओपन फाइल। कंट्रोल प्लस ओपन फाइल, यहाँ से याद रख लेना फाइल, F1 से फाइल। F2 का मतलब होता है इंसर्ट ए ग्राफ, इंसर्ट ए ग्राफ का ये होता है अलर्ट। प्लस F1 का मतलब होता है इंसर्ट ए ग्राफ। F2 का होता है सेव एज, ये भी अपन ने देख लिया है। F12 का होता है सेव एज, यहाँ पे अलर्ट प्लस F2 का मतलब होता है सेव एज। और F4 का होता है आउटपुट, F4 का आउटपुट। F8 का मैक्रो डायलॉग, ये इम्पोर्टेंट है तीनों ही, F2, F4, F8। और F11 का होता है विजुअल बेसिक एडिटर, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 क्रिएट ए नेम यूजिंग द नेम्स ऑफ रो एंड कॉलम्स लेबल्स। देखो जो आप नेम क्रिएट करते हो उसको सेट करना है रो और कॉलम्स लेबल्स में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 की दबा के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबाओगे तो प्रीवियस विंडो ओपन होगा आपका। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का मतलब होता है प्रिंटिंग
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का मतलब होता है न्यू स्प्रेडशीट। और अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का मतलब होता है सेव। ये भी देख लेना सेव ये कौन सा होता है, एस। कंट्रोल प्लस एस सेव। और अलर्ट प्लस से प्लस F2 का मतलब सेव होता है। और अलर्ट प्लस, देखो अलर्ट प्लस का मतलब अलर्ट प्लस ये बराबर का निशान है, उसका मतलब होता है ऑटो सम। ये बराबर तुम बोल सकते हो सम ऑफ द वैल्यूज, बराबर करते हो ना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो सम वैल्यू कुछ वैल्यू बराबर हैं। और कंट्रोल प्लस ये ऊपर है ना, ये कॉमा लग रहा है ना, ये उसका मतलब होता है टॉगल वैल्यू या डिस्प्ले ऑफ द फॉर्मूला। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का देखने को मिल रहा है इंसर्ट द आर्गुमेंट नेम्स इन द फॉर्मूला। और कंट्रोल प्लस डाउन एरो का मतलब होता है कंट्रोल अलर्ट प्लस डाउन एरो, ये एरो है ना, डाउन एरो का मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट। और कंट्रोल प्लस ये अलर्ट प्लस ये ऊपर कॉमा लग रहा है ना, फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग का फॉर्मेट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये देखो ये ऐसा देखने को मिल रहा है, ये होता है जनरल फॉर्मेट। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मेट। तो आज के सेशन में अपने शॉर्टकट कीज़ को डील किया है, बहुत शानदार आपको मैंने समझा दिया है। 4-5 क्वेश्चंस आप इसमें से देखने को मिलेंगे, वो ज़रूर रट लेना। और मैंने ट्रिक बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे ना, तभी आप ये के शॉर्टकट कीज याद कर पाओगे। तो एक बार इस सेशन को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे पे सारे ये क्वेश्चंस को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।